नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। और आज के इस वीडियो में आपका बहुत एक बार स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्रिया, धातु और पुरुष। ये तीन कॉन्सेप्ट जानने बहुत जरूरी है इसके पहले कि हम लकार से शुरुआत करें। तो क्रिया, क्रियापद, आप में से बहुत लोगों को पहले पता ही होगा कि क्रियापद क्या है। जैसे कि अगर मैं बोलूं बालकः पठति, तो यहाँ पे पठति इस पद से मुझे पता चल रहा है कि पढ़ने की क्रिया हो रही, इसीलिए ये है क्रियापद। या फिर राधा नृत्यति, यहाँ क्या क्रिया हो रही है? तो नाचने की क्रिया हो रही है। तो वाक्य में जो शब्द आपको क्रिया बताए उसे कहेंगे हम क्रियापद। अब ये हम जानते हैं, तो क्रिया हमें समझ आ गई, हाँ, एक्शन। अब धातु क्या है? जो मूल है क्रियापद का वो है धातु। सो वी कैन से अ रूट ऑफ अ वर्ब, मूल, उसे कहेंगे धातु। तो संस्कृत में अबाउट 2000 धातु है जिनको अलग अलग क्रिया दर्शाने के लिए यूज होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा पठ धातु है, जिसका मतलब है अगर मुझे पढ़ने की क्रिया दर्शानी है तो मैं पठ धातु यूज करूंगी। अगर मुझे खाने की क्रिया दर्शानी है तो मैं खाद धातु का प्रयोग करूंगी। अगर नाचने की क्रिया है सो नृत्य धातु, जाने की क्रिया है तो गम धातु। ऐसे 2000 धातु है संस्कृत में। अब इन धातुओं से हमें फाइनल क्रियापद बनाना है, तो उसके लिए पहले समझ लेते हैं कि ये धातु जो है इन्हें 10 गणों में विभाजित किया है और ये हर एक को गण कहा जाता है। हाँ, ये जो हर एक ग्रुप है, तो कुछ धातु है जो प्रथम गण में होंगे, कुछ धातु है जो चतुर्थ में होगा, कुछ सप्तम, अष्टम और दशम। अब इन 10 में से जो प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठ गण और दशम गण, इनका एक ग्रुप माना जाता है। और बहुत सारे धातु जो हम रेगुलरली यूज करते हैं इनमें से किसी गण से होते हैं। अब ये गण कैसे पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल पठ धातु, अगर आप व्याकरण की पुस्तक में देखोगे तो वो ऐसे लिखा होगा। प का मतलब है परस्मैपदी। कुछ धातु परस्मैपदी होते, कुछ आत्मनेपदी होते। वो क्या है हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि ये जो नंबर है, ये नंबर इंडिकेट करता है कि ये धातु कौन से गण से है। तो जैसे पठ धातु प्रथम गण से है, या फिर नृत धातु ये चतुर्थ गण से है, एंड सो ऑन। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है। हम देखते हैं कि इसका हम कैसे यूज करेंगे। तो ये आप जान लीजिए कि जो भी धातु है संस्कृत में उन्हें 10 गणों में विभाजित किया है और गण के साथ आ जाता है विकर्ण। तो हर एक गण को एक विकर्ण असाइन किया हुआ। तो हम देखते हैं कि कौन से गण को क्या विकर्ण है। तो हम फोकस करेंगे प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठ और दशम गण। तो प्रथम गण के लिए विकर्ण है अ, चतुर्थ गण के लिए है य, षष्ठ गण के लिए है अ, दशम गण के लिए है अय। तो ये हमारे गण है और ये है इनका विकर्ण। अब हमें कुछ चीजें याद ही रखनी होगी कि अगर कोई धातु प्रथम गण का है तो उसका विकर्ण क्या है? तो अ है। षष्ठ गण का है तो अ है, दशम गण का है तो अय है। अब ये यूज करके हम फाइनल क्रियापद जब बनाते हैं तो वो कैसे बनता है? तो जैसे हमें पता है कि संस्कृत है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, तो यहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं फॉर्मूला ही है कि धातु प्लस वो धातु जिस गण से है उसका विकर्ण हमें ऐड करना है
और उसके बाद एंड में आ जाएगा उसका लकार प्रत्यय। तो इसे हम समझेंगे कि लकार प्रत्यय क्या है। तो एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे हमने पठती कैसे बनाया था, तो पठ धातु था, वो पहले गण को बिलोंग करता है, तो उसका विकरण था अ, और एक लकार प्रत्यय मैंने उसका प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का लिया था ती, और इससे मुझे मिला था मेरा फाइनल क्रियापद पठती। अब हम समझ गए कि धातु क्या है, फिर गण और विकरण क्या है, ये हम समझ गए। अब इसके पहले कि हम लकार और प्रत्यय जाने, और एक एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत में 3 पुरुष है। प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः और तीसरा है उत्तमः पुरुषः। तो जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं कि ही शी इट, या फिर किसी का नाम है या फिर सर्वनाम है, तो वो आता है प्रथम पुरुष। अगर हमें बोलना है यू तुम, तो हम बोलेंगे मध्यम पुरुष। और मुझे जब बोलना है आई मैं, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष। तो ये 3 पुरुष आपको समझने हैं कि अगर किसी वाक्य में मुझे बोलना है कि मैं कुछ क्रिया कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष के प्रत्यय यूज करूंगी। अगर मुझे बोलना है कि तुम कुछ कर रहे हो, तो मैं मध्यम पुरुष के प्रत्यय यूज करूंगी। और प्रथम पुरुष, इसके अलावा मैं और तुम और इनके द्विवचन और बहुवचन छोड़ के जो भी आएगा वो प्रथम पुरुष। अब हमने समझ लिया क्रिया क्या है, धातु क्या है, और ये 3 पुरुष हमने समझ लिए। अब देखिए, कोई भी क्रिया अगर हम कर रहे हैं, क्रियापद, कोई भी क्रिया है, क्रियापद है, तो अलग अलग टेंस, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, होती है। हाँ, कोई वर्तमान की क्रिया हो सकती है कि पढ़ने की क्रिया, पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस, या पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, फ्यूचर टेंस। तो ये जो डिफरेंट टेंसेस है, इन्हें हम बोलेंगे लकार। और ऐसे 10 लकार संस्कृत में है, मुख्यत्वे उनमें से 5 लकार है जो कि मोस्ट प्रोबेबली यूज में है। तो ये जो 5 लकार है, लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो मुझे अगर कोई क्रियापद वर्तमान काल के लिए बनाना है, तो मैं लट लकार यूज करूंगी, लट लकार के प्रत्यय यूज करूंगी। अगर मुझे पास्ट टेंस, भूतकालवाची क्रिया दिखाना है, तो मैं लंग लकार के प्रत्यय यूज करूंगी। अगर भविष्य के लिए मुझे कोई क्रियापद बनाना है, कोई एक्शन भविष्य में होने वाली है ऐसे बताना है, तो मैं लुट लकार के प्रत्यय यूज करूंगी। लोट लकार अगर कोई रिक्वेस्ट है, इन्विटेशन है, आज्ञा है, इंपरेटिव जैसे हम बोलते हैं, वो है हमारा लोट लकार। और लास्ट में विधिलिंग, पोटेंशियल, समथिंग शुड बी डन इन सम वे, शुड बी डन के लिए होता है विधिलिंग लकार। तो ये 5 लकार और इनके प्रत्यय हम जानेंगे। तो हमने अभी समझ लिया कि क्रियापद बनाने के लिए हमें उसका रूट, धातु पहले मालूम होना पता जरूरी है। उसके बाद वो धातु कौन से गण को बिलोंग करता है, उसका विकरण हमें पता होना चाहिए, तो वो विकरण। और एंड में हम प्रत्यय लगाएंगे। नाउ डिपेंडिंग ऑन कौन से पुरुष और कौन सा वचन, तो आगे हम इस हर एक लकार के प्रत्यय देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देंगे और उसे और अच्छे से समझ में आएगा। तो हर एक जो लकार के टेबल, प्रत्यय के टेबल है, आपको ऐसे इस फॉर्मेट में दिखेंगे। यहां पे होगा प्रथमः पुरुषः लिखा हुआ, यहां होगा मध्यमः पुरुषः और उत्तमः पुरुषः, और यहां होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो किसी भी लकार के प्रत्यय आपको इस
3/3 3/3 के मैट्रिक्स में दिखेंगे। लट लकार है तो उसका प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय, द्विवचन का प्रत्यय, बहुवचन का प्रत्यय। फिर मध्यम पुरुष के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रत्यय। उत्तम पुरुष के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के प्रत्यय। तो ऐसे हर लकार के लिए आपको ये 9 प्रत्यय याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि 3 पुरुष है और उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो किस चीज के लिए, किसके लिए आप यूज कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट वो करेक्ट प्रत्यय आप। अगर मुझे मेरे लिए कुछ कहना है कि मैं पढ़ती हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन यूज करूँ। अगर मुझे बोलना है कि हम दोनों पढ़ते हैं, तो उत्तम पुरुष द्विवचन, और हम सब पढ़ते हैं, ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन। या फिर मुझे बोलना है कि तुम पढ़ते हो, तो एक वचन। अगर मुझे बोलना है तुम दोनों पढ़ते हो, तो द्विवचन। और तुम सब पढ़ते हो, जहां पे मोर देन 2, 3 और एनी नंबर, तो उसमें आ जाएगा बहुवचन। सिमिलरली फॉर प्रथम पुरुष कि एक बालक पढ़ता है, तो एक वचन का प्रत्यय लगाएंगे, धातु और उसके विकरण में ऐड कर देंगे। अगर 2 बालक है तो द्विवचन का, और 2 से ज्यादा बालक है फॉर एग्जाम्पल, तो बहुवचन। तो इस तरह से आपको प्रत्यय जोड़ने हैं। तो हमारा फॉर्मूला बहुत क्लियर है। धातु लेना है, उसका विकरण ऐड करना है, और उसका रिस्पेक्टिव लकार प्रत्यय। जैसे हमने देखा कि नाम सर्वनाम में विभक्ति प्रत्यय लगते हैं और उसके डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं, वैसे ही क्रियापद बनाने के लिए ये फॉर्मूला है। और अब हम आगे एक एक करके लकार समझते जाएंगे। तो ये 5 लकारों के प्रत्यय, उसके एग्जाम्पल वो कैसे फॉर्म हो जाते हैं, ये हम अब आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो मुझे आशा है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लकार शुरू करने से पहले, वो समझ आए हैं कि क्रियापद, क्रिया क्या होती है, धातु क्या होता है, उनके विकरण क्या है, 3 पुरुष क्या है। अगर ये आपको क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे हर एक लकार के प्रत्यय के साथ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यही रुकते हैं। धन्यवाद।